नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्यों परमाणु हथियारों से ईरान का नहीं हो रहा मोहभंग? क्या है ऐसा परमाणु हथियारों में? पहले आप जानिए कि इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है। आप अपने आप को असुरक्षित कैसे महसूस करते हैं? जब आपका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आपके अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है। अब वो असुरक्षा आप गेन कैसे करेंगे, इनसिक्योरिटी गेन कैसे करेंगे? पहले ये आप जानिए, ईरान की लोकेशन देख लीजिए और ये इजराइल है, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का, और इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका। ये जियो पॉलिटिक्स आप ध्यान से समझिए, बहुत शानदार विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं आपको। इजराइल का सहयोगी अमेरिका, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का इजराइल है। इजराइल ऑलरेडी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। अब इजराइल में डर की भावना है, ईरान में एक डर की भावना है कि कहीं इजराइल हमारे ऊपर परमाणु हमला न कर दे। और दूसरा जो ईरान का दुश्मन है वो अमेरिका है। अमेरिका है कहीं, वो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो इसलिए ईरान ये चाहता कि वो भी परमाणु शक्ति संपन्न पूरा परमाणु बम बना ले। वो न्यूक्लियर मेटल का उत्पादन कर रहा है। वर्तमान में क्यों चर्चा में ये तो लगातार कंटिन्यू हो रहा है इसका परमाणु कार्यक्रम, वर्तमान में क्यों चर्चा में आ गया? अभी 30 जनवरी को दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर एक लो इंटेंसिटी का अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ, इजरायल दूतावास के बाहर। तो उसमें शक की सुई ईरान पर गई। जितने भी ईरानी लोग उस समय आए थे दिल्ली में, जिन जिन होटलों में रुके हुए थे, सब डिटेल्स मांगा। अभी जांच चल ही रही है, इसलिए पुनः ये परमाणु कार्यक्रम यहां का और हाईलाइट हो गया। भाई इजराइल से क्या ऐसा कनेक्शन है? अब मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूं शुरुआत से। न्यूक्लियर वीपन कब स्टार्ट हुआ? वही अमेरिका, जो अमेरिका आज ईरान का दुश्मन बना हुआ है, उसी अमेरिका ने 1950 में इसके परमाणु कार्यक्रम को सहयोग दिया था, वही अमेरिका। और आज उसका वो विरोध कर रहा है। कब तक? 1979 तक। 1950 से 1979 तक अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सहयोग दिया। 1979 में वहां पर इस्लामिक क्रांति होती है, अयातुल्लाह खुमैनी वहां के लीडर बनते हैं। तो वो शरीयत के अनुसार चलते हैं। अयातुल्लाह खुमैनी वो परमाणु बम पे यकीन नहीं करते, उन्होंने इसको डाउन कर दिया। फिर इसी दौरान 10 वर्षों का ईरान इराक युद्ध होता है, 1989 तक। अब इराक भी बन गया, ईरान के बगल में देखिए इराक है, इराक भी बन गया ईरान का दुश्मन। ठीक। अब 1989 के बाद अयातुल्लाह खुमैनी के पश्चात पुनः ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू कर देता है। इसके 2-3 दुश्मन, एकदम परफेक्ट दुश्मन, जानी दुश्मन तैयार हो चुके हैं। अब आप देखिए, ईरान का दुश्मन इजराइल, अमेरिका, और लेटेस्ट में पाकिस्तान भी हो गया है। पाकिस्तान के अंदर भी घुस के इसने सर्जिकल स्ट्राइक किया है ईरान ने। अब घिर गया है ईरान। अब ईरान को चाहिए कि परमाणु बम बनाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत जबरदस्त था। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हुआ तो प्रतिबंध लगाने शुरू हो गए। 2015 की घटना है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने ईरान पर प्रेशराइज किया दबाव के लिए। तो ईरान वार्ता के मेज पर आया, वार्ता के टेबल पे टेबल टॉक हुआ। कहा ठीक है भाई, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं, और मैं उसका शांतिपूर्ण उसका उत्पादन करूंगा उसका एटॉमिक मेटल का। एटॉमिक मेटल में क्या क्या होता है? थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब एटॉमिक मेटल में कहे जाते हैं। इनका उत्पादन वो करेगा, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाएगा समझौते के अनुसार।
लेकिन क्या होता है, 2018 में ट्रंप ने अपने आप को इस समझौते से अलग कर लिया। अब इजराइल को यह पता चलता है कि नहीं, ये शांति समझौता के आधार पर ये अपना काम कर रहा, परमाणु बम बना रहा है, तो इसका इजराइल को खाली पता है, लेकिन एविडेंस कहां से लाया? एविडेंस की बात हो गई। इजराइल ने 2018 में क्या किया, उसकी सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया की, उसी की पूरी दुनिया की, मोसाद है। उस मोसाद ने ईरान में घुसकर उसके एक डॉक्यूमेंट को चोरी करती है। वो डॉक्यूमेंट 32 तिजोरियों के बीच में था। अब आप सोचिए कितना टफ ऑपरेशन था। लगातार 1 साल तक मोसाद ने रेकी किया वहां का। उसके बाद में 5 घंटे का टारगेट दिया गया कि 5 घंटे के अंदर आपको ऑपरेशन डिकोड, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डिकोड, कर लेना है। 5 घंटे के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स, वो और उस 32 तिजोरियों में से वो उनको इतना जानकारी हो चुका था कि किसी एक तिजोरी में ही है। 32 तिजोरियों को तोड़कर उसमें एक तिजोरी जिसमें था उसको निकाल लिया उन लोगों ने, और सही अपने इजराइल स्थान पर पहुंच गए। अब फिर दुनिया के सामने पेश कर दिया कि नहीं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम वो शांतिपूर्ण देश के लिए नहीं है, वो परमाणु बम बना रहा, पूरे दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने किया, अमेरिका में जाके ट्रंप से मिलकर ये बात कही और उस पूरा एविडेंस के साथ अमेरिका को यकीन हो गया, और यही कारण था अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया उससे। ठीक, यहां तक की पूरी घटना आप देखते हैं। फिर इजराइल ने क्या किया, अब 2020 में, जनवरी 2020 में ईरान के सबसे बड़े सैन्य कमांडर की बगदाद में एयरपोर्ट पर इनपुट मिला कि कासिम सुलेमानी नाम था, कि वो बगदाद एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। पूरा अपना नेटवर्क बिछाया था उसने, वहां पे उनकी हत्या कर दी। हत्या कर दिया। ईरान में बड़ा इसका वो हुआ, रोष व्याप्त हुआ, और यही कारण था इजरायली दूतावास के बाहर इसने दिल्ली में हमला किया। अभी एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन जो सिनारियो था, जो घटनाक्रम थे, अगर आप चेन ऑफ एविडेंस देखेंगे तो लगेगा कि हां ईरान का हाथ है। हालांकि उसमें कोई मारा नहीं गया, लेकिन वो एक धमकी भर थी इजराइल को। अब ईरान जोर शोर से परमाणु बम बनाने की तैयारी करने लगा, कर रहा लगातार। इसी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया उसके क्या, हालांकि खाद्यान्न संकट, आर्थिक जो विकास है बहुत डाउन जा रहा है, लेकिन वो अपना परमाणु बम बनाना नहीं छोड़ रहा है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं इस समय खुमैनी, हसन रूहानी, वो इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। ये है इजराइल, ये है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, परमाणु बम बनाने के पीछे की एकदम मंशा। क्यों उसका मोह भंग नहीं हो? मोह भंग हो भी कैसे, इसके पीछे मैंने आपको रीजन ही बता दिया कि जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त हो सके। मेन रीजन ये था दोस्तों आज का ये विश्लेषण। यहां तक ईरान के संदर्भ में क्यों नहीं हो रहा मोहभंग, मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया, शुरू से अंत तक बता दिया। छोटे छोटे फैक्ट्स भी हमने इसमें डिस्क्लोज किए, सारे फैक्ट्स आप देख लीजिए, विद सारे एविडेंस हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आज का ये करंट अफेयर का इशू यहीं पे फिनिश होता। फिर हम सैटरडे को मिलते हैं किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।